वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। यहाँ पर हमने लिया है एक न्यूज़ आर्टिकल जिसके हम हर सिंगल वर्ड का मीनिंग जानेंगे और साथ के साथ इस आर्टिकल से हम हिंदी बनाना सीखेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और साथ के साथ न्यूज़ हेडलाइंस के द्वारा या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा हम अपडेट रहेंगे कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। रणवीर सिंह, जो अभिनेता रणवीर सिंह है, रीडिफाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को नया रूप देना या फिर उस चीज़ को बढ़ाना। स्टारडम का मीनिंग होता है शोहरत या फिर नाम, यानी कि वो अपनी शोहरत को बढ़ाने वाले हैं। विद मीन होता है के साथ, किसके साथ? ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल यानी कि दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स में काम करके, यानी कि जो रणवीर सिंह है अब वो दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करके अपने स्टारडम को यानी कि अपनी शोहरत को बढ़ाने वाले हैं या फिर एक नया रूप देने वाले हैं। तो इसी के ऊपर जो है हमारा ये पूरा का पूरा आर्टिकल होने वाला है, जहाँ पर हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखेंगे और साथ के साथ कुछ हेडलाइंस के अंदर हम टेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह, यानी जो बॉलीवुड के अभिनेता है रणवीर सिंह, इज ऑल सेट टू यानी कि पूरी तरह से तैयार है। ऑल सेट टू का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। इज मीन होता है। रीडिफाइन स्टारडम, अपने स्टारडम को बढ़ाने के लिए। एज, क्योंकि। ही वेंचर्स, वे कदम रखने जा रहे हैं। इनटू मीन में। सवरल मीन होता है कुछ। ग्लोबल कोलैबोरेशंस, जो दुनिया भर के कोलैबोरेशंस हैं उनमें कदम रखने जा रहे हैं। दिस ईयर, इस वर्ष या फिर इस साल। तो अब बात करते हैं इस लाइन के अंदर टेंस की। अब जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है सुपरस्टार रणवीर सिंह। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी मेन वर्ब। अब जो मेन वर्ब है वो है हमारी इज, और जिस सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर मेन वर्ब हो उस टेंस को हम सिंपल सेंटेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। नोन का मीनिंग होता है जाने जाते हैं या फिर इस चीज के लिए मशहूर हैं। फोर मीन के लिए। हिज मीन उनकी। कैरिस्मेटिक मीन होता है शानदार। परसोना मीन होती है पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व, जो कि अपने शानदार व्यक्तित्व। एंड और इलेक्ट्रिक फैशन सेंस, इलेक्ट्रिक यानी कि विविध प्रकार के या फिर अलग अलग तरह के फैशन सेंस के लिए, फैशन स्टाइल के लिए वे जाने जाते हैं। रणवीर हैज रिपोर्टेडली साइंड, देखिए रणवीर हैज साइंड यानी कि रणवीर ने साइन की है। ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का यूज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर हैज यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। रिपोर्टेडली का मीनिंग होता है खबरों के अनुसार, यानी कि खबरों के अनुसार रणवीर ने साइन की है। एन इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर प्रोड्यूस्ड बाय अ लीडिंग हॉलीवुड स्टूडियो, जो एक हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा लीड की जाएगी, एक हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा बनाई जाएगी। यानी कि खबरों के अनुसार एक बड़े हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा बनाई जा रही एक अंतरराष्ट्रीय एक्शन थ्रिलर रणवीर ने साइन की है। इंडस्ट्री इंसाइडर्स डिस्क्राइब, यानी जो इंडस्ट्री के अंदर वाले हैं या फिर इंडस्ट्री के जानकार हैं। डिस्क्राइब मीन उनका कहना है, यानी कि जो इंडस्ट्री के जानकार हैं उनका कहना है। दिस एज अ मोनूमेंटल लीप से यहाँ पर मतलब है एक ऐतिहासिक छलांग। इस करियर, उनके करियर की जो है ये एक ऐतिहासिक छलांग होगी, ऐसा इंडस्ट्री वालों का कहना है। शोकेसिंग मीन होता है दिखाते हुए। हाउ इंडियन टैलेंट इज ट्रांससेंडिंग बॉर्डर्स, कि किस तरह से जो इंडियन टैलेंट है, इंडियन प्रतिभा है, वो अपनी सीमाओं को पार कर रहा है। ट्रांससेंडिंग बॉर्डर्स का मीनिंग होता है सीमाएं पार करना। बियॉन्ड एक्टिंग, यानी कि एक्टिंग के अलावा। बियॉन्ड मीन होता है के अलावा, एक्टिंग। रणवीर इज ऑल्सो क्यूरेटिंग अ यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट यंग आर्टिस्ट, जो रणवीर है इज ऑल्सो क्यूरेटिंग, वे व्यवस्थित कर रहे हैं या फिर तैयार कर रहे हैं। क्यूरेटिंग मीन होता है तैयार करना या फिर व्यवस्थित करना। अ यूनिक डिजिटल, यूनिक का मतलब होता है अनोखा या फिर शानदार। डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं एक्टिंग के अलावा। टू प्रोमोट, बढ़ावा देने के लिए। यंग आर्टिस्ट, जो युवा आर्टिस्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए।
एंड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। यानी कि अभिनय के अलावा जो रणवीर सिंह है वे एक अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि युवा कलाकारों और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा मिल सके। हिज विजन, उनका लक्ष्य है, ही सेज, वे कहते हैं, इज टू एम्पावर, सशक्त बनाना। उनका लक्ष्य है सशक्त बनाना, किस चीज को, क्रिएटिविटी को, विदाउट बाउंड्रीज, बिना सीमाओं के या बिना बाउंड्री के क्रिएटिविटी को सशक्त बनाना। क्रिटिक्स एडमायर, अब जो क्रिटिक्स होते हैं, जो निंदा करने वाले लोग हैं, उनको हम क्रिटिक्स बोलते हैं या फिर हिंदी में आलोचक बोलते हैं। एडमायर, एडमायर का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। जो क्रिटिक्स हैं वे प्रशंसा कर रहे हैं। हिज अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन होता है अडिग, डेडिकेशन मीन होता है समर्पण। जो उनका अडिग समर्पण है यानी कि न हिलने वाला जो उनका समर्पण है, उस चीज़ की क्रिटिक्स जो हैं वे प्रशंसा कर रहे हैं। एंड और एबिलिटी टू री इन्वेंट हिमसेल्फ विद अ न्यू रोल, और उनकी जो क्षमता है खुद को एक नया रूप देने की। विद हिज डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी से मतलब होता है जोशीली या फिर गतिशील ऊर्जा। एंड और बोल्ड चॉइस, बोल्ड चॉइस से यहाँ पर मतलब है बहादुर फैसलों के साथ। रणवीर सिंह कंटिन्यूज, लगातार, टू प्रूव, साबित कर रहे हैं, दैट कि बॉलीवुड इज रेडी टू कॉन्कर द ग्लोबल स्टेज। अब जो बॉलीवुड है वो वैश्विक मंच पर यानी विश्व स्तरीय मंच पर जो है आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। इज रेडी टू यानी कि तैयार है, कॉन्कर मीन होता है जीतना या फिर आगे बढ़ना, द ग्लोबल स्टेज। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।